अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ ये व्लॉग और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। गैस बिल्कुल भी नहीं थी तो मैंने फिर हॉट प्लेट पे ही नाश्ता बनाना शुरू किया। इस पे ज़रा जो है ना खुश्क रोटी तो नहीं बनती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने ना बहुत सी टिकटॉक पे वीडियोस देखी हैं कि वो डायरेक्ट ना मतलब उसके सेंसर के ऊपर ही बना लेते हैं रोटी, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है, मेरी फेल ही हुई है वो। लेकिन तवे के ऊपर पराठा जो है वो इजीली बन जाता है, लेकिन उसका ये होता है कि आपने पेड़ा छोटा करना होता है और पहले आपने 10 मिनट या 15 मिनट के लिए तवे को रख के 3500 पे चला देना होता है ताकि तवा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तो इस तरह से जो मैंने स्पैचुला की हेल्प से ना उसे प्रेस कर करके तो मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह बड़ा आसान हो जाता है, गैस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आज का जो नाश्ता था वो थे चने और उसके साथ पराठे, और फिर बाद में सबसे ज़्यादा द मोस्ट मैंडेटरी पार्ट ऑफ माई एवरी व्लॉग जो कि बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं नाश्ता तैयार करूँगी, उसके बाद मैं चाय रेडी करूँगी। अच्छा, हॉट प्लेट के ऊपर अगर मैं मतलब चाय बनाते हैं ना तो छोटा होता है सॉस पैन या फिर बर्तन जो कि नीचे से फ्लैट नहीं है तो वो तो डांस ही करना शुरू कर देता है। खैर उसको बहुत बचा के बनाना पड़ता है। तो पास खड़े होके यहाँ मैं ना पहले कहवा बना लेती हूँ, उसके बाद दूध ऐड करती हूँ। खैर यहाँ पे चाय भी ले ली। तो कपड़े वगैरह धुलवाए हुए थे और हर देसी घर में ऐसे लाजमी होता होगा कि सोफ़े के ऊपर कपड़े वगैरह सूखने डाले होते हैं, तो कुछ कपड़े जो है वो अंदर सूखने डाले थे और साथ ही साथ मैं जो है ना वो प्लम खा रही थी, जिसे पंजाबी में जम्मू भी कहते हैं, उर्दू में जामुन कहते हैं। तो जो भी आप कहते हैं वही समझ लें। के बाद मैंने शामी बना कर रखे हुए थे, उनको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पर उसको एक शॉपर के अंदर कर रही थी ताकि वो जगह कम घेरे, और कुछ सब्जियाँ मंगवाई हुई थी जिनको मैं टोकरियों के अंदर करके रख रही थी। आज मैंने आलू और गोभी गोश्त बनाना था, तो मैंने ना धनिया भी मंगवाई हुई थी, उसको भी मैंने काट के रखना था। चटनी वगैरह बनानी थी। जो पुदीना था वो पहले ही आ गया हुआ था, तो धनिया आने वाली थी और हरी मिर्चें। यहाँ पर घिया और बैंगन जो है उसको मैं करके रख रही हूँ, और सारी जो मैंने धनिया है ना उसको मैंने चॉप करके रख लिया। आधी को मैं डाल लूँगी उसके अंदर चटनी का, आधे से ज़्यादा ही तकरीबन ये कह लें कि 2/3 पार्ट जो है ना वो मैं डाल लूँगी चटनी के अंदर, और बाकी मैं रख लूँगी सालन में डालने के लिए। उसके बाद ना मैंने जो जग लिया और उसके अंदर मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और नमक डाल के रख दिया था, ताकि मैं बाद में ना इसको मेरे पास साइड पे पड़ा होगा तो मैं इसमें पानी डालूंगी और जल्दी से ग्राइंड कर लूँगी। खाना बनाने का टाइम आ गया था तो मैंने एक कुकर लिया, उसमें मैंने ना आज मैं ऑयल लेके उसमें मैंने ना ग्रीन अनियन डाल दिया था। हरा प्याज जो होता है मेरे पास पड़ा हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया। इसके अंदर सब्ज़ी थी तो मैंने फिर यही वाला यूज़ कर लिया। एक मैंने टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट, वो जो दही के अंदर पीसा हुआ था। इसको अच्छे तरीके से करके बेसिक घर के मसाले लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और नमक मिक्स करके वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। उसको थोड़ा सा भुना था और उसके बाद जो है ना वो मैंने चिकन ऐड कर दिया था। चिकन ऐड करने के बाद थोड़ा सा उसको भुना 2-3 मिनट के लिए। फिर मैंने उसमें दही ऐड करके थोड़ा सा उसको पकाया, और उसको पकाने के बाद जब मसाला भुन गया तो उसके अंदर मैंने ना सब्ज़ी डाल दी। आलू और गोभी थी वो थी, और मेरे हस्बैंड उस तरह से खाते हैं कि जो अंदर गोभी है ना वो इस तरह से जैसे ग्रेवी ग्रेवी हो जाए और आलू और चिकन जो है वो साबुत का साबुत ही रहे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मसाले के अंदर जो सब्जियों को करके उसके बाद मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया था और उसको मैंने प्रेशर लगा के जो है ना वो रख दिया था। इसको 5 मिनट के लिए रखना था, तो फिर मैंने कहा कि जब तक वो पड़ा हुआ है तो तब तक ना मैं ये चटनी बना लेती हूँ। चटनी को मैंने ग्राइंड किया इस तरह से, और मैं ना आइस क्यूब के मोल्ड के अंदर ना इसको इस तरह से करके चम्मच की हेल्प से इसको डाल लूँगी जितनी मुझे चाहिए होगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो मैं इसको निकाल के एक शॉपर में कर लूँगी। इस तरह ये होता है कि दही को मैं जैसे जितनी मैंने रायता बनाना है ना तो उतना मैं बाउल में दही लेकर उसमें एक क्यूब डाल के रख देती हूँ। ना नमक डालना पड़ता है क्योंकि नमक भी ऑलरेडी ऐड होता है इसके अंदर, तो मैं वो रख देती हूँ और खुद ही उसके अंदर मिक्स हो जाता है और बाद में निकाल लो। अभी मैं इसका कैप लगा के जो है ना रख दूँगी ताकि बाकी फ्रीज़र की चीज़ों में जो ना आ जाए। वैसे कुछ भी चली भी जाए तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ये भी हो गया। उसके बाद मैंने जाना था कपड़े जो सूखने डाले हुए थे उनको लेने के लिए, तो फिर मैं गई वहाँ पर। तो मैंने कहा कि हमारे घर की इतनी प्यारी बेल है, उसकी मैं एक क्लिप ऐड करती हूँ, तो मैंने वो ऐड किया इसके अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। नेचर से मुंसलिक हर चीज़ ही बहुत प्यारी लगती है।
कपड़े में सारे डॉक्यूमेंट डाल के लेकर आई थी। तो उसके बाद ना यहाँ पर मैंने 5 मिनट्स कंप्लीट हो गए हुए थे, तो फिर मैंने उसको खोला जब, तो फिर पानी भी था थोड़ा सा, मैंने उसको ड्राई किया पहले। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड की, गरम मसाला भी ऐड किया था, लेकिन उसका क्लिप आई थिंक मेरे से मिस हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पर हमारी हांडी बिल्कुल रेडी है, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी और इतनी ज़्यादा सिंपल तरीन जो है ना ये है। और सब्ज़ी भी खा लेनी चाहिए, खैर उसके अंदर चिकन का टच तो दे ही दिया मैंने। उसके बाद आटा गूंदा मैंने, सुबह नाश्ते के लिए चाहिए होता है, तो फिर मैंने कहा मैं टाइम से ही गूंद के रख लूँ। मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं आटा मतलब उसको पहले गीला करके रख लेती हूँ, उसको मैं दे देती हूँ रेस्ट, कोई 4-5 मिनट का या कभी 6-7 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें क्या होता है कि आटा जो है ना वो खुद ही से मैनेज हो जाता है, खुद ही से ही वो सेट हो जाता है। और जब तक आटा रेस्ट कर रहा होता है तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, मतलब थोड़े बहुत एक आध बर्तन धुल जाता है उस टाइम में, या कोई और काम हो जाता है, तो आटा भी ठीक हो जाता है। उसके बाद आपको ज़्यादा गूंदना नहीं पड़ता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ी सी ही जो है ना उसको गूंदने के बाद ना मैं उसको बाउल में कर लेती हूँ और ईजी रहता है। और थोड़ा सा मैं सॉफ्ट गूंदती हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि वो फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा सा हो जाता है ना हार्ड। अगर तो ठंडे पानी से गूंद रहे हैं तो फिर तो आप कंसिस्टेंसी जैसी मर्जी रखें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसके ऊपर पानी को करके और फिर मैं इसको कवर कर दूंगी और मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद जो कपड़े मैं लेकर आई थी, अब कुछ कपड़े हम लोग घर में ही प्रेस करवाते हैं और कुछ धोबियों के घर भेजते हैं इस्त्री होने के लिए, जैसे माया वाले सूट हो या पैंटें वगैरह या ऑफिस जाने वाले कपड़े। बाकी के जितने भी कपड़े होते हैं वो घर में ही मतलब आंटी प्रेस करती हैं। तो मैं जो घर प्रेस होने थे उनको टोकरी में कर रही थी, और जो बाहर से प्रेस होने थे उनको मैं एक कपड़े के अंदर, बट्टे के अंदर बांध रही थी। उसके अंदर ही मैं हैंगर भी बांध दूंगी और इस तरह से मैं इसको बंद करूंगी, साथ ही हैंगर रख दूंगी। जितनी मुझे पता है कि ये इतनी कमीजें हैं और इतनी शर्ट्स हैं उतने मैं हैंगर रख देती हूँ, और वो जो हमारी आंटी हैं वो दे आती हैं उनके घर, वो इस्त्री होकर आ जाते हैं कपड़े। इस तरह से मैंने रख दिए और टोकरी वाले कपड़े मैंने अलहदा करके रख दिए। कपड़े तो हो गए, सिमट गए थे। उसके बाद ना बेडशीट्स आती हैं, 3 बेडशीट्स थी, तो वो उन सबको जो है ना मैंने तह लगा ली, और तह लगा के ना मैं अलमारी के अंदर रख लेती हूँ। इस तरह क्या होता है कि अलमारी में जगह कम घेरती है और आपका ज़रा मतलब हर चीज़ ना ऑर्गेनाइज लगती है। तो घर के काम तो ख़त्म नहीं होते, किसी भी टाइम ख़त्म नहीं होते, कोई ना कोई काम निकल ही आता है। और ये ब्लैक कवर जो ऊपर था ना, ये छोटा मैंने कमरे वाला जो सोफ़ा है ना उसका कवर है। उसके बाद ना मैं शॉपिंग वर्ल्ड से कुछ नेल पेंट्स लेकर आई थी, ये बहुत ही प्यारे कलर्स थे, तो मैंने साथ साथ ही ना शेड नंबर भी ऐड कर दिए अगर आपने लेने हो। तो जो मैंने नेल पेंट लगाई है, जो सबसे पहले मैंने दिखाई है ना, वो वाली नेल पेंट इस वक्त मेरे हाथ पे लगी हुई थी। और जो रेड नेल पेंट जो वीडियो के अंदर थी, वो जो था ना वो कलर था जो कि सबसे पहले आया था रेड कलर। ये मैं एक मैट कलर ले आई थी, जो कि मुझे बाद में पता चला कि ये मैट है। खैर मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, देखते हैं कैसा लगता है। उसके बाद ना आज कुछ मंचिंग करने का दिल कर रहा था, तो फिर चीज़ियस से मंगवाया पिज़्ज़ा। मुझे जो है ना उनका चिकन एक्सट्रीम पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मैं जब भी मंगवाती हूँ वही मंगवाती हूँ। यहाँ पर हमारी वीडियो एंड हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।